हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 8 के इंडियन पॉलिटी जो सीरीज चल रही है हमारी। तो स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर को मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि अब लोग मुझे एक बात बताइए कि जो हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं, अभी 7 लेक्चर ले चुके हैं इसमें, राइट। तो इनमें आपको समझ में आ रही है ना मेरी बातें? ऐसा तो नहीं कि वन साइडेड कन्वर्सेशन हो रहा है, मैं बोला जा रहा हूँ और आपको सब ऊपर से निकल रहा है। ऐसा है तो आप लोग बताइए मुझे, कहाँ पर आपको दिक्कतें लग रही हैं, किस चीज़, कोई चीज़ जो मेरे द्वारा थ्रो की जा रही है और आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप उन चीज़ों को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जो है मेंशन किया कीजिए। आप मेंशन करेंगे तभी मुझे चीज़ें पता लगेंगी, अदरवाइज़ मैं अपने ही फ्लो में चला जाऊँगा ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका दायित्व भी है, क्योंकि आप जो है मेरे साथ जुड़े हैं। तो आपसे मैं इतना तो जो है उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चलते हैं। लेक्चर नंबर 8 है आज हमारा। एंड इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 8 के अंदर, राइट। तो इंडियन पॉलिटी टारगेट यूपीएससी सीएससी को हम लोग कर रहे हैं। आप लोग जानते हो मेरा नाम है मोहित जोशी, और मंथन आईएएस यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोग मुझे देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा जाते जाते, और साथ ही अपने नए दोस्तों को भी इस तक जो है पहुंचाने का कृपा कीजिएगा, राइट। तो यूनियन एंड इस टेरिटरी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी शेड्यूल्स, राइट। शेड्यूल पार्ट, हमने पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखी थी, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे, कंपनी रूल और क्राउन रूल को हम लोगों ने कोशिश की थी देखने की। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी पद पर आगे चलते हुए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि हमारे आर्टिकल्स कवर करता है 1 to 4, ठीक है। आर्टिकल 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। अब इस तरह से आप ये भी समझ सकते हो अब हम लोग कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स में गोता लगाने की, जिसको कई लोग कहते हैं प्योर पॉलिटी कहते हैं ना। पॉलिटी में बहुत सारे अंश होते हैं, पॉलिटी में बहुत चीज़ें होती हैं, पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक जैसे प्रेम्बल है, लाइक जैसे शेड्यूल्स है, लाइक जैसे आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स ही किसमें आपके अंदर है, पार्ट्स के अंदर है। उन पार्ट्स को 1 by 1 पढ़ेंगे हम, और साथ ही साथ आर्टिकल्स को भी देखते चले जाएंगे। ओके, तो इतनी बात में कोई कन्फ्यूजन, लास्ट क्लासेस के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। टाइटल है फर्स्ट पार्ट 1 का टाइटल है क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये क्या बात करता है, ये बात करता है यूनियन की एंड इट्स टेरिटरी की। फर्स्ट का आर्टिकल हमारा क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। मैंने ये भी बताया था आपको, ये स्टेट्स हैं, इनका नाम, इनका आकार, ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। ओके, तो शेड्यूल 1 मैंने आपको ये भी बताया था आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 से कैसे रिलेट करती है, राइट। ये सब चीज़ें हमने जानने की कोशिश की थी शेड्यूल वाले अपने चैप्टर के अंदर। ओके, हम आगे बढ़े हैं, अभी आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल्स को एक बार देखते हैं, फिर हम एक एक आर्टिकल को और डीप में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 2A एंड 3 एंड 4, ठीक है। तो इनको देखते हैं। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, राइट। तो ये यूनियन शब्द का हमने यूज किया, हमने फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया है, हमने फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया है। क्या होती हैं दोनों चीज़ें, अभी हम आगे स्लाइड में इस चीज़ को समझेंगे। सेकेंड आर्टिकल जो कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, राइट। मतलब कोई नए राज्यों का, हमारे जो राज्य हमारे देश का भी हिस्सा नहीं है, जो राज्य हमारे देश का भी हिस्सा नहीं है, उसको हम कैसे एडमिट करेंगे अपने अंदर, कैसे हम जो है दूसरे राज्यों को, चाहे दूसरे देश का कोई राज्य क्यों ना हो, चाहे पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उनको हम कैसे, अगर उनको या तो वो शामिल होना चाहते हैं या हम उन्हें अपना बनाना चाहते हैं, तो किस केस के थ्रू, किस आर्टिकल के थ्रू हम उनको जो है अपने में इंसर्ट करेंगे, अपने देश का हिस्सा बनाएंगे उनको। तो आर्टिकल 2 के थ्रू। आर्टिकल 2 हमें क्या करता है, इस चीज़ के लिए परमिट देता है, राइट। आर्टिकल 2A, आर्टिकल 2A में जो है सिक्किम को जो एसोसिएट किया गया था यूनियन के साथ में, आर्टिकल 2A उसके अंदर क्या हुआ था, ऐड किया गया था। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स
अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये कहता है कि जो आपके स्टेट्स हैं, यानी जो अभी वर्तमान में आपके पास हैं स्टेट्स, उनकी बात कर रहा है। आर्टिकल 2 उनकी बात कर रहा है जो स्टेट्स हमारे नहीं हैं अभी, जो हम अपना बनाना चाहते हैं जिन स्टेट्स को, उनकी बात करता है आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 3 क्या कहता है, जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनको अलग कर सकते हैं, एक स्टेट को 2 राज्यों में बांट सकते हैं, 2 राज्यों को एक कर सकते हैं, उनकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। ये सब बातें कौन करता है, अभी और जानने की कोशिश करेंगे जब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 आपसे बोलता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 एंड 3 के द्वारा जो भी लॉज बनाए जाएंगे उनको जो अमेंडमेंट होगा उस अमेंडमेंट को जो है आर्टिकल 268 के थ्रू नहीं माना जाएगा, 368 के थ्रू नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 क्या है, कल बताया था ना मैंने आपको, कल या परसों की क्लास के अंदर, कि 368 जो है पूरा एक पार्ट ही है, पूरा एक चैप्टर जो है क्या है 368 का है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है। हमने साउथ अफ्रीका से लिया था, ये चीज़ ही मैंने आपको बताई थी, राइट। तो इसके थ्रू 3 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, राइट, 3 तरह के अमेंडमेंट होते हैं। जनरली 2 तरह के अमेंडमेंट हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यूज करते हैं। तो देखो, जो एक होता है सिंपल मेजोरिटी, राइट, सिंपल मेजोरिटी होता है। दूसरा अमेंडमेंट होता है आपकी स्पेशल मेजोरिटी होती है, राइट। क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी उसमें क्या होता है, 2/3 आपको जो है मेजोरिटी चाहिए होती है। इसमें तो क्या 50% + 1 आपको चाहिए, मेजोरिटी का टाइप होता है 50% + 1। एंड इसमें जो होता है 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी 66% से ज़्यादा आपको क्या चाहिए होते हैं, वोट चाहिए होते हैं। 3 में क्या होता है, आपको 2/3 तो चाहिए, साथ में 50% से ज़्यादा जो राज्य हैं उनकी भी आपको क्या चाहिए, सहमति चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरी तरह की मेजोरिटी होगी। तो ये बोल रहा है कि जो भी इसमें चेंजेस किए जाएंगे आर्टिकल 2 एंड 3 के थ्रू, उसको हम आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, उसको सिंपली शेड्यूल्स के अंदर एंटर कर देंगे, बाकी जगह कोई चेंज नहीं करेंगे, ओके। तो ये चीज़ हो गई आर्टिकल नंबर 4 के बारे में, राइट। तभी मैंने बोला था आपको शेड्यूल नंबर 1, क्या बोला था मैंने आपको बोला था शेड्यूल नंबर 1 जो है क्या बताती है आपको। शेड्यूल नंबर 1 2 आर्टिकल से लिंक्ड है, कौन कौन से, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 1 से कैसे है, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला हुआ है, स्टेट्स के नाम कहाँ है, वो यही तो है ना। और साथ ही साथ आर्टिकल 4 में क्या है, जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं वो क्या कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ चेंजेस आ रहा है उनमें, शेड्यूल नंबर 1 में चेंज आ रहा है। वही चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। होपफुली कुछ लोगों को शायद ना समझ में आया उस टाइम, अभी समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ओके। तो हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। अब थोड़ा डिटेल जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। आर्टिकल नंबर 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियंस। अभी हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, कोई बताएगा, हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव, ठीक है। अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, प्लस हमारे पास 8 यूटी है, राइट। हमारे पास कितने थे पहले, कितने थे बताइए, 29 स्टेट्स थे, राइट। कौन कौन से स्टेट्स थे, 29। अभी कौन सा कम हो गया, जम्मू कश्मीर कम हो गया, राइट, जम्मू एंड कश्मीर कम हो गया, इसको क्या बना दिया, यूटी बना दिया गया। तो अब हमारे पास तो वापस से कितने हो गए, 28 स्टेट्स हो गए, ओके। हमारे पास यूटीज कितनी थी, हमारे पास कुछ टाइम पहले 7 यूटीज हुआ करती थी, ठीक है, 7 यूटीज हुआ करती थी। उसके बाद क्या हुआ, बताओ उसके बाद क्या हुआ। 7 यूटीज थी हमारे पास में, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 7 यूटीज थी। 2019 के अंदर क्या किया जाता है, क्या किया जाता है 2019 के अंदर, 2019 के अंदर किया जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर को है 2 यूटीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो कितनी हो गई, 7 + 2 9 यूटी हो गई। 9 यूटीज में से आप एक को माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, दादरा एवं नागर हवेली 1 यूटी है, दमन एवं दीव 1 यूनियन टेरिटरी थी, दोनों को मर्ज कर दिया गया, 1 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, राइट। तो जो कितने हो गए थे यहाँ पर, 9 थे, 2 का 1 बना दिया, तो 1 को हम कम कर देंगे, कितनी हो जाएंगी यूनियन टेरिटरी हमारे पास, 8 यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे हमारे पास। होप आप लोग समझ रहे होंगे, ओके। तो अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझते हुए।
किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है पूछ सकते हो, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत। देखो ऐसा होना, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई हमारे पार्लियामेंट के अंदर कि हम भारत का नाम रखें क्या, हम अपने देश का नाम रखें क्या, ऑफिशियल नेम क्या रखें। तो डिबेट, कई लोग चाहते थे कि हमारा नाम ट्रेडिशनल होना चाहिए, ट्रेडिशनल बोले तो भारत। कई लोग चाहते थे कि हमारा नाम मॉडर्न होना चाहिए, राइट, आधुनिक नाम होना चाहिए हमारा। तो उन्होंने किसको प्रमोट किया, इंडिया को प्रमोट किया। तो लास्ट में कंक्लूजन लिख रहा, उन्होंने कहा ठीक है हम दोनों नाम रखेंगे, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ओके, यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन की बात नहीं की मैंने आपको, यहाँ पर रेदर देन फेडरेशन जो है यूज़ किया गया, यानी फेडरेशन को इन्होंने यूज़ नहीं किया, इन्होंने यूनियन को यूज़ किया, यूनियन वर्ड को जो क्या किया है, डिफाइन किया होगा। फेडरेशन क्या होता है मैं एक बार और बता चुका हूँ आपको, फिर जानते हैं हम यहाँ पर, हम लोग समझते हैं चीज़ को, ठीक है। ओके, यहाँ समझते हैं, राइट। तो अब देखो भाई, हमारे पास एक तरह से क्या है, यहाँ पर हम बना लेते हैं फेडरेशन, ये हमारा फेडरेशन, ओके। एक तरफ हम बना लेते हैं यूनियन को, यूनियन। फेडरेशन में क्या चीज़ें हैं और यूनियन में क्या चीज़ें हैं। फेडरेशन जैसे मान लो सपोज यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं। फेडरेशन कहाँ पर, मैं एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए, यूएसए में क्या है, फेडरेशन है। यूनियन क्या है, इंडिया, समझते हैं, ठीक है। इससे आप थोड़ा, आप जब कंपैरेटिव पढ़ते हो ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसान लगने लगती हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, इन राज्यों ने मिलकर क्या करा, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, ए बी सी डी, जो आप नाम रखना चाहो रख लो। इन राज्यों ने क्या करा, मिलकर एक समझौता किया। इन्होंने कहा हम लोग क्या हैं, एक समझौता करते हैं और आपस में मिलकर एक सेंटर बनाते हैं, ठीक है। एक सेंटर बनाएंगे हम मिलकर, एक सेंटर बनाएंगे हम मिलकर। इन्होंने समझौता किया आपस में कि हाँ ठीक है हम लोग एक सेंटर बनाते हैं, उसी में हम लोग साथ में रहेंगे, पर हम अगर इनके रूल और रेगुलेशन से मान लो सपोज सहमत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस यूनियन से क्या, इस फेडरेशन से अलग हो सकते हैं, अपने आप को अलग कर सकते हैं। अभी जैसे यूएसए में कितनी आपके वहाँ पर स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, राइट। वहाँ की जो सीनेट है, वहाँ पर हर स्टेट से दो दो सीट्स जाती हैं। सीनेट यानी ये समझो यूएसए की राज्यसभा, ओके। हर स्टेट से 2 सीट है वहाँ पर, हर स्टेट से 2 सीट है, हर स्टेट से 2 सीट है, राइट। तो टोटल सीटें कितनी होगी वहाँ पर, सीनेट में जो सीटें हैं टोटल 100 सीटें। तो यहाँ पर हर सीट से 2 लोग जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ तो क्या है, अगर बड़ा राज्य है तो वहाँ से सीटें ज़्यादा होंगी, छोटा राज्य है तो सीटें कम होंगी। किस बड़े एरिया वाइज है या फिर पॉपुलेशन वाइज है, पॉपुलेशन वाइज, ओके। पॉपुलेशन जिस राज्य की ज़्यादा होगी वहाँ से सीटें भी ज़्यादा जाएंगी हमारे यहाँ यूनियन वाले केस में, राइट, ठीक है। लेकिन फेडरेशन वाले केस में क्या है कि वहाँ पर जो है समझौता है, और समझौते का परिणाम है वो, जब चाहे कोई भी स्टेट जो है अपने आप को उस फेडरेशन से अलग कर सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यूनियन में देखो क्या होता है, यूनियन में भी राज्य है, हमारे पास 28 राज्य है, राइट, 28 राज्य है। इन्होंने क्या बना रखा है, एक सेंटर बना रखा है, यूनियन बना रखा है। अब इस राज्य को अधिकार नहीं है, इस राज्य को अधिकार नहीं है कि वो कह दे कि मोदी जी को कह दे कि अब नहीं हम लोग अलग हो रहे, अपना एक अलग देश बनाएंगे, ये इनको अधिकार ही नहीं है, राइट। ये अलग नहीं हो सकते, जुड़ गए तो जुड़ गए, खत्म बात, उसके बाद कुछ नहीं। अगर आपका मन हो रुकने का तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है मन तो भी फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, वो वाला सीन होता है राज्यों के साथ में। ये यूनियन है, ठीक है, यूनियन है। क्यों बनाया हुआ है यूनियन को ऐसा, यूनियन जैसा हमने स्ट्रक्चर क्यों लिया। देखो हम लोग 1947 में जब आज़ाद हुए ना, तो उसके बाद देखो हम लोग कई सारी चीज़ों में विभाजित थे, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो आपके देसी रियासतें हो। 552 देसी रियासतें थी हमारे पास में, सब लोग, उनमें से 3 देसी रियासतें आपको पता है, जूनागढ़ हो गया, जैसे आपके हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इन लोगों ने तो हमारे साथ आने से ही मना कर दिया था। इन्होंने कहा नहीं, एक कुछ बोल रहे हैं हम अपना देश बनाएंगे, कुछ कह रहे हैं हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, राइट। तो इस तरह का सीन चल रहा था।
तो अगर हम इस चीज़ को नहीं बनाते हैं, अगर हम फेडरेशन वाली कंडीशन रख ले, तो शायद आज हमारा देश कई सारे भागों में विभाजित होता, शायद ना। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए हमने यूनियन जैसी, यूनियन क्या आती है, आपको इंटीग्रिटी देती है, एक यूनिटी देती है, राइट। आपके अंदर फ्रेटर्निटी पैदा करती है। आपको पता है, आप जब देश के अंदर आप देखते हो, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। क्या चीज़ है ये बताता है कि आप एक यूनियन के पार्ट हो, एक देश के पार्ट हो। अमेरिका में ऐसा नहीं है, आप यहाँ की भी सिटीजनशिप लोगे, साथ में आप यूएसए की भी ले रहे हो, ओके। वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप भी चलती है, बट ऐसा केस यहाँ पे नहीं है, ओके। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? होपफुली समझ में आई होंगी, राइट। तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। देखो भाई, आर्टिकल नंबर, हमने फर्स्ट की बात कर रहे थे, हमने फेडरेशन को नहीं, हमने यूनियन वर्ड को जो है क्या करा है, डिफाइन करा है, राइट। तो ठीक है। द स्टेट्स एंड टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये बोला जो स्टेट्स हैं और यूनिटीज है हमारी, कहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी है हमने, हर एक को फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमने नॉर्म्स करके उनको लिखा हुआ है हमने, ठीक है। ऑलरेडी वो क्या है, रिटर्न है, और कुछ भी चेंज करते हैं तो वहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, ओके। इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर बोल रहा है, हम आर्टिकल 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 पढ़ रहे हैं, इसके कुछ क्लॉजेज हैं, उन क्लॉजेज को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कॉम्प्रोमाइज द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। देखो, दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह की क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं, इनको देखते हैं। देखो, एक होता है आपके यूनियन, ठीक है, एक होती है आपके टेरिटरी। यूनियन में क्या होता है और टेरिटरी में क्या होता है? टेरिटरी में वो एरिया आएंगे जो है हमारे पास में, जो सब है, ठीक है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो हमारा पीओके है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम कहाँ ऐड करेंगे, टेरिटरी के अंदर। मतलब जो भारत का क्षेत्र है वो सारा का सारा, वो स्टेट से भी है, क्या है, स्टेट से भी है, और क्या है, और आपके यूटीज हैं। यूटीज के अलावा जिन क्षेत्रों को हमें लगता है कि हमारे हैं और वर्तमान में हमारे पास, जैसे पीओके वाला एरिया, वो भी हमारी क्या है, टेरिटरी है। होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। टेरिटरी का मतलब यह है। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स हैं, हमारे 28 स्टेट्स हैं, वही यूनियन का पार्ट है, ठीक है। अगर आप बोलो दमन एंड दीव यूनियन का पार्ट है क्या? नहीं है, ठीक है। क्या जम्मू कश्मीर यूनियन का पार्ट है? अब नहीं है, ओके। क्या सिक्किम यूनियन का पार्ट है? बिल्कुल है, वो स्टेट है हमारा, राइट, हमारा स्टेट है, ध्यान रखिएगा, ओके। गोवा के यूनियन का पार्ट है? बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि वो स्टेट है। जो भी हमारे स्टेट्स हैं वो क्या है, यूनियन का पार्ट है हमारे। टेरिटरी, यूटी जो है, यूटी क्यों नहीं है? आप सोच रहे होगे यार यूटी क्यों नहीं है भैया, यूटी भी तो हमारे ही पूरी तरह से पार्ट है। ये तो आपको समझ में आ रहा है पीओके, चलो। अभी वहाँ पर क्या है, क्लेम कौन करता है? पाकिस्तान ने उसको हथियाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्लेम पाकिस्तान कर रहा है, हम भी क्लेम कर रहे हैं, तो ये क्या है, डिस्प्यूटेड एरिया है एक तरह से ना। तो इसको आपको समझ में आ रहा है। अगर आप सोच रहे यूटी में, यूटी इसलिए भैया क्योंकि देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, सेंटर से ही सीधा शासन हो रहा है ना। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होता है डायरेक्टली ना, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यहाँ पे जो है शासन करते हैं, आपको ये चीज़ पता है। तो अब यूनियन के अंदर क्यों नहीं इसको ऐड किया? यूनियन के अंदर स्टेट्स को रखा है हमने, एक ऑटोनॉमी दे रखी है। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ क्या है, एक फेडरल सिस्टम है। उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेट्स को भी हमने एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाने की कोशिश की गई है, राइट। हमारे यहाँ आप देखते हो 7 शेड्यूल के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारे 3 तरह की सूचियाँ हैं, 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और क्या है, कंकरेंट लिस्ट है। तो हमने स्टेट लिस्ट में चीज़ों को क्या किया हुआ है, पहले 66 यहाँ पर सब्जेक्ट थे, जैसा मैंने बताया था आपको, अभी 61 सब्जेक्ट हैं करंट में, राइट। ऐसी सेंटर के अंदर 97 सब्जेक्ट है, अभी कितने करंट में, 100 सब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो है हमने क्या किया है, स्टेट्स को भी एम्पावर करने की कोशिश की गई है। वहाँ पर एक हमने ऑटोनॉमस बॉडी बना रखा है, जैसे यूनियन अपना काम करे, सेंटर अपना काम कर रहा है, वैसे स्टेट्स भी अपना काम कर रहे हैं। बट स्टेट्स को क्या है, आज़ादी नहीं है, स्टेट्स को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो अपना एक अलग देश बनाए भारत से हटकर, राइट। तो ये चीज़ें नोट कीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 का हमने, ठीक है, हमने ये चीज़ देख ली, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, सच अदर टेरिटरीज मे बी एक्वायर्ड, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। एडमिशन ऑफ रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। जो भी हम नए राज्यों को अधिग्रहित करेंगे, जो भी हम नए राज्य को एक्वायर करेंगे,
अपने यूनियन या फिर अपनी टेरिटरी के अंदर, राइट। कोई भी चीज़ डायरेक्ट यूनियन में नहीं आती, याद रखिएगा। पहले हम टेरिटरी में उसको ऐड करते हैं, देन हम लोग कहाँ उसको ऐड करेंगे, यूनियन में, देन हम मतलब उसको स्टेट बनाएंगे। डायरेक्ट हम किसी को स्टेट नहीं बना सकते, एक्वायर्ड एरिया को, राइट। उसको हम पहले क्या बनाएंगे, यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, देन हम उसको स्टेट बनाएंगे। ओके। Parliament may be law admit into the union establishment and new states on such terms and conditions as it thinks fit. Okay. Article 2A, सिक्किम टू बी एसोसिएट विद द यूनियन। हमने सिक्किम को, आपको पता है सिक्किम तो खुद आना चाहता था हमारे पास में ना, हमारे पास आना चाहता था और हमने क्या करा, उसको एसोसिएट करा खुद में यूनियन में, इसी आर्टिकल का यूज़ करते हुए, आर्टिकल 2 का यूज़ करते हुए। होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब हम आर्टिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, formation of new state and alteration of areas, boundaries and names of existing states। देखो पार्लियामेंट बना सकती है, लॉ बना सकती है किस चीज़ को लेके, कोई भी न्यू स्टेट को फॉर्म। देखो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, यहाँ पर जो बात हो रही है किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हम कोई नई एरिया को एक्वायर करते हैं, यानी जो हमारे एरिया, हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ बात उसकी हो रही है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसके साथ हम चेंज करेंगे, उसका नाम बदल देंगे। जैसे तो ये आपके उत्तराखंड का नाम पहले क्या हुआ था, उत्तरांचल हुआ करता था, राइट। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो क्या है, ये कर सकती है आर्टिकल 3 के थ्रू हमारी जो पार्लियामेंट है वो, राइट। तो ये चीज़ है, कहाँ बोलता है आपके, जैसे क्या हुआ अभी आंध्र प्रदेश के अंदर हमने क्या करा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसको डिवाइड कर दिया 2014 के अंदर। कोई अमेंडमेंट किया क्या, नहीं किया, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं कहाँ पे, आप जो है न्यू स्टेट्स बना सकते हो, आप किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप किसी एरिया, किसी राज्य के एरिया को कम कर सकते हो, किसी राज्य के एरिया को बढ़ा सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं एक बार देख लीजिए। फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट को हम फॉर्म कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं किसी स्टेट के एरिया को, हम किसी स्टेट के एरिया को कम कर सकते हैं, बाउंड्री को बदल सकते हैं, स्टेट की नेम को बदल सकते हैं किसी स्टेट के। होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, ओके। हम बात करते हैं अब अगले आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4 की। आर्टिकल नंबर 4 कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट टू द 1st and 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंटल मैटर्स। ठीक है, जब देखो कोई ये कह रहा है फर्स्ट, ये जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उनसे अमेंडमेंट होगा। कहाँ पर अमेंडमेंट होगा, 1st and 4th शेड्यूल के अंदर होगा। क्या अमेंडमेंट होगा, देखो 4th शेड्यूल के अंदर क्या होगा, 4th शेड्यूल के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। कहाँ था, 4th शेड्यूल के अंदर था। तो भाई देखो हमने आंध्र प्रदेश को 2 राज्य हैं, एक आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ एक तेलंगाना, 2 राज्य बनाए। तो यहाँ पर भी तो सीटें चाहिए होंगी ना, तेलंगाना जो नया राज्य बन गया है वहाँ पर भी तो सीटें जो है क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कुछ सही सीटें यहाँ पे मिलेंगी, आंध्र प्रदेश की कुछ सीटें कम होंगी। तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा ना। और शेड्यूल 1 के अंदर क्यों 2 राज्य बन गया, अभी तेलंगाना का नाम ही नहीं था शेड्यूल 1 के अंदर, क्यों बना ही नहीं था भाई। अब बन गया है तो उसका नाम भी तो हमें इंसर्ट करना पड़ेगा ना उसके अंदर। तो वही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ है, उसी चीज़ को लिए बोला गया है। हम शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे जब भी हम आर्टिकल 2 और 3 के अंदर क्या करेंगे, अमेंडमेंट करते हैं तो, ठीक है। और इस अमेंडमेंट को आर्टिकल 368 के थ्रू नहीं माना जाएगा, राइट। एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू एक बिल को पास किया जाएगा। और ऐसे बिल को पास करने के 2 कंडीशंस भी हैं, उनको भी अभी हम देखेंगे, राइट। लॉ रेफर आर्टिकल 23 शैल कंटेन द प्रोविजंस अमेंडमेंट फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, मैंने आपको बता चुका। नो सच लॉज ठीक हो गया, ये भी मैं आपको बता चुका, ठीक है। आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, ये चीज़ बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ 2 शर्तें हैं, ठीक है, इसके लिए। कोई भी ऐसा बिल आता है, कैसा बिल, कोई भी ऐसा बिल आता है जब आप जो है किसी राज्य के मामले में छेड़छाड़ कर रहे हो, ऐसी छेड़छाड़ कर रहे हो, देखेंगे इसको, ठीक है। देखो मानो सपोज आपने, मैं अपने उत्तराखंड का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो सपोज आपने क्या करा, उत्तराखंड से आपको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाना था। आप पता है जैसा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनता है, राइट। ऐसे ही 2000 के अंदर 3 राज्य बनते हैं। कौन कौन से राज्य हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। तो देखो जैसे उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से, तो आपको क्या उत्तर प्रदेश से पहले पूछना पड़ेगा, राइट, ये याद रखिएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, इस तरह के बिल को जब हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो
एक तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी मिलना जरूरी है। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं इनको पहले इनकी स्वीकृति मिलना जरूरी है, राइट। मतलब स्वीकृति, अगर प्रेसिडेंट को आप नहीं स्वीकृति ले रहे हो तो आप इस बिल को नहीं छेड़छाड़ कर पाएंगे इसके साथ। प्रेसिडेंट के लिए भी एक कंडीशन है, प्रेसिडेंट जब इसमें स्वीकृति दे अपनी, उससे पहले एक बार जो उत्तर प्रदेश जिस राज्य की आप बाउंड्री को कम कर रहे हो उससे आप एक नया राज्य फॉर्म कर रहे हो, तो आप उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर इस बिल को भेजोगे। कौन भेजेगा? प्रेसिडेंट भेजेगा अपनी स्वीकृति देने से पहले उस बिल पर। अभी ये लोकसभा राज्यसभा में नहीं गया है, ठीक है। सिंपल बात समझिए, पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो पहले वो प्रेसिडेंट की मंजूरी लेगा, उसके बाद इंट्रोड्यूस होगा हमारी पार्लियामेंट के अंदर, राइट। और प्रेसिडेंट के लिए भी कंडीशन है, वो स्वीकृति देने से पहले क्या करेगा, जो राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे क्या करेगा, उसको इंट्रोड्यूस करेगा। बट क्या, देखो राज्य के पास में गया, एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा, राज्य की असेंबली है, ठीक है, ये राज्य की असेंबली यानी उत्तर प्रदेश की असेंबली है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ने भेजा, भैया देखो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग अपना क्या दीजिए, एक मत दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, क्या है आपके रिकमेंडेशंस। तो राज्य ने अगर मान लो ठीक है कह दिया, हाँ ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे चला जाएगा, प्रेसिडेंट क्या कर देगा, स्वीकृति दे देगा अपनी, और उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट भी क्या कर देगी, बिल को जो है पास कर देगी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ओके, फिर बोल रहा हूँ ये बिल को जो है 368 के थ्रू अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब देखो अगर ये मान लो ये मना कर देते हैं, ये कहते हैं हमें जो है आपत्ति ये चीज़ से ना, ये अपोज करते हैं, ये इसका विरोध करते हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कैसे फॉर्म कर रहे हो, आप कैसे दूसरा राज्य बना रहे हो, तो इन्होंने एक जो है अपना नेगेटिव मत देकर क्या कर दिया, वापस से प्रेसिडेंट को भेज दिया। प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट फिर भी स्वीकृति दे सकता है इस पर, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट फिर भी जो है इसके लिए, ये इनकी मर्जी हो ना हो, मैंने पहले बताया था ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन हो जाती है इनके साथ में। बस आपका मत था, क्यों यार यहाँ पर क्यों भेजते हैं, पेज ही क्यों रहे भैया, जब आप जो है मान ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पे एक क्या नैतिकता कह लो इसको बस, ठीक है, एक संवैधानिक नैतिकता की दृष्टि से इसको एक इम्पोर्टेंस दी जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पर जो लोग हैं ना, उस राज्य के लोगों के द्वारा निर्वाचित लोग हैं ना। हम विधानसभाओं में जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पर हम लोग खुद डायरेक्टली जो है लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं, वहाँ पर हमारा डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर, राइट। हमारे द्वारा चुने हुए कैंडिडेट्स क्या करते हैं वहाँ पर, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोगों को, हमारे स्टेट को, राइट। तो वहाँ पर जो है इसलिए एक संवैधानिक नैतिकता की दृष्टि से इसको आप कह सकते हो। ओके, इनको पता लग रहा, नहीं तो इनको पता भी नहीं है और ये दूसरे राज्य का हिस्सा बन गए ना, ये चीज़ें, इसलिए इनको पहले से सूचना दी जाती है, ये कह सकते हो आप, ठीक है, ये चीज़ है। तो हमने चारों आर्टिकल्स पढ़ लिए। अब हमारा जो लेक्चर होगा ना, सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड मतलब इसी सीरीज़ के अंदर, आर्टिकल सीरीज़ के अंदर हम लोग उसके अंदर क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे उसके अंदर सिटीजनशिप। कल का जो हमारा लेक्चर आएगा सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 हम लोग डील करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है इसको हमने। इसके बाद जो चीज़ें हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को भी देखेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम 2019 को भी देखेंगे। तो आप लोगों को प्रेजेंट रहना है, और साथ ही साथ जो है आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, और साथ ही साथ अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको इस चैनल को शेयर कर सकते हो, उनको रिकमेंड कर सकते हो, उनको सजेस्ट कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक यार मैं जो चीज़ बार बार कहता हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से कि रिवीजन करते रहो, रिवीजन मस्ट है यार। रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी आपको। जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, उनको पकड़े रहना है, उनको पकड़े रहोगे तो ही मज़ा आएगा, राइट। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।